अब हम देखते हैं बेरोज़गारी के एमसीक्यू। तो मौसमी बेरोज़गारी है वो किससे संबंधित होती है? तो मौसमी है वो कृषि से संबंधित है। अभी बेरोज़गारी के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सा स्रोत सर्वाधिक काम में लिया जाता है? बेरोज़गारी आंकड़े इकट्ठा करने का काम कौन करता है? अभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राज्य नियोजन तो नहीं करता है, ये तो है NSO और सर केंद्रीय, हाँ ये है राष्ट्रीय। ये हो गया, पुराना नाम तो क्या है इसका? NSSO, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? NSO। ये ध्यान रखना, ये पुराना नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये काम करता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया, वैसे दिया भी है 23 मई 2019 को NSO और CSO को मिलाकर NSO का निर्माण हो गया। तो वर्तमान में अगर हो तो क्या होगा? NSO, और पुराना जो नाम है वो NSSO है। कार्यशील जनसंख्या में शामिल है। अभी कार्यशील जो जनसंख्या है वो उसमें कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में तो 1559 है, तो 1559 का ऑप्शन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय 1564 है, 1564 का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कौन सा से उपयुक्त? कोई नहीं। रोजगार का संबंध किससे है? कार्यशील जनसंख्या से है रोजगार का मतलब। विकसित देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण है प्रभावपूर्ण मांग की कमी। विकसित देशों में बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम भारत निर्माण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो एक तो हो गया ग्रामीण आवास, सिंचाई, संभाव्य एवं पेयजल, विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा? आदर्श बेरोजगारी को अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी मौसम चक्र में बदलाव के कारण होती है। खुली बेरोजगारी श्रम शक्ति में वृद्धि के साथ साथ अन्य उत्पादन के साथ में वृद्धि न होने के कारण उत्पन्न होती है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। तो कौन सी गलत है? इसमें बी गलत है भी, क्योंकि आदर्श बेरोजगारी अर्ध बेरोजगारी का भी। चक्रीय बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में बाजार की दशा में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप समग्र मांग में कमी के कारण होती है। और इसने क्या लिख दिया? चक्रीय बेरोजगारी में बदलाव के कारण लिखा है। और वह चक्रीय बेरोजगारी खुली बेरोजगारी श्रम शक्ति में वृद्धि के साथ अन्य उत्पादन साधनों में वृद्धि न होने के कारण उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक है, परंतु इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, तो बाकी सी वह घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और आदर्श दोनों ही हुआ भी दोनों। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी की सीमांत उपयोगिता शून्य है? अथवा किसी में प्रच्छन्न या छिपी बिंगमा। भारत में छिपी बेरोजगारी को संबंध क्या हुआ है? भी कृषि क्षेत्रों हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों संबंध हुआ है भी, विनिर्माण या शहरी क्षेत्रों का नहीं हुआ है। बेरोजगारी दर ज्ञात करना सूत्र है बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम शक्ति × 100। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है, परंतु उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु काम नहीं मिलता, तो बाकी वह खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः के अर्थ है श्रमिकों को सीमांत उपयोगिता के वह शून्य हुआ भी। छिपी बेरोजगारी का नाम है नहीं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी? ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर मिला गया। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में किसी भी कृषि में आदर्श है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों को काम में रखना। खेती में नहीं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है? वो है शिक्षित बेरोजगारी। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातक डिग्री वाली नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रही है? वह शैक्षणिक या शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है, वो है मौसमी। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रश्न क्या हुआ है? खेती में, कृषि में। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी भारत में हुआ है मौसमी। आएंगे साहब, मौसमी है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगार। और निम्नलिखित में से बेरोजगारी का सबसे व्यापक मापक कौन सा है? दैनिक स्थिति बेरोजगारी। और एक मानक रोजगार वर्ष के मान्य में प्रतिदिन 8 घंटा, साल में 273 दिन। ठीक है। और इसके अलावा कुछ MCQ। रोजगार वो संबंध क्या हुआ? अभी रोजगार हुआ कार्यशील जनसंख्या एवं बेरोजगारी, ये दोनों सही उसी।
कार्यशील जनसंख्या होती है, कार्यशील की जनसंख्या भी उम्र कितनी है भाई उम्र है 15-64 वर्ष। 55वें राष्ट्रीय न्याय सर्वेक्षण 19 में अवधि में रोजगार की, तो पुराना प्रश्न है अभी। फिर योजना काल में रोजगार के अवसरों की तुलना में बेरोजगारी की स्थिति क्या है अभी, बढ़ी है घटी है, बढ़ी है। भारत में रोजगार नए बढ़ने का कारण क्या है अभी, जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी निर्माण, तो डी सही हो सी 12-4। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के लिए निम्न में आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो 13 में हो सी 4 उपयुक्त सभी। सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु किए गए उपाय, तो किसे उपाय करे सरकार, तो 14 में सही करे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार उपयुक्त सभी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई भी, तो ये शुरुआत हो रही है 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए गाँवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक खातर होना चाहिए 500। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की कब की गई थी, तो आज शुरू करी अभी 2001 में। शहरों में रोजगार देने हेतु योजना की शुरुआत भी उनके नाम है, भी नाम उठा पड़े अभी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा हेतु योजना किसी है अभी, वह अन्नपूर्णा। वर्ष में 100 दिन को कार्य हेतु योजनाओं नाम की है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल जनसंख्या किसा शामिल हुआ अभी, तो गरीबी रेखा और नीचे जनसंख्या, गरीबी रेखा के ऊपर जनसंख्या दोनों। रोजगार सृजन हेतु आवश्यक है, रोजगार खातर क्या जरूरी है भी, रोजगार खातर है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्यक्रमों प्रभावी क्रियान्वयन, ईमानदार प्रशासन होना सही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार देने वाली योजना को नाम बताओ, बदल के क्या कर दियो नहीं नाम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा नहीं बोले मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। विकसित देशों में बेरोजगारी को मुख्य कारण क्या है, विकसित देशों में क्या समस्या से बड़ी, वह है प्रभावपूर्ण मांग में कमी, जनसंख्या वृद्धि, तकनीक की सहमी है भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हम गलत किस अभी, तो चक्रीय बेरोजगारी मौसम चक्रीय बदलाव के कारण आती है, मौसमी गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटी युक्त रोजगार सृजित करने के लिए भारतीय सरकार के फ्लैगशिप योजना में किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम जानी जाए भी, तो 26 को 2 है MNREGA के नाम से।